गाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 22 अगस्त सेकंड शिफ्ट तक के सभी सॉल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है वो थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशंस होने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगर पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में वहां से सारी वीडियोस को देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 4,000 रुपए की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज। अब यहाँ से देखो 4,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, और टाइम अगर देखोगे तो यहाँ से 5 फरवरी से अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा। 24 फरवरी में टोटल 29 दिन होते हैं। 24 दिन फरवरी में बच गए, अप्रैल में 6 दिन, 30 हो गए, और 31 दिन वहां पर मार्च में, यानी 61 दिन हो गए टोटल। अब दिन को आप साल में चेंज करो, डिवाइड बाई 360 करोगे, क्योंकि फरवरी यहाँ पर 28 दिन की नहीं 29 दिन की होने वाली है। ओके, चलिए यहाँ से जाएगा 6 बार, 2 से इसको काट लो 3 बार, और यहाँ से डिवाइड बाई 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये 20 बार गया, और यहाँ से 3 से ये चला जाएगा 2.5, और मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास 25 दूनी 50, आपके पास आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली जाना है। अर्जुन कपूर 66 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं और मलाइका अरोड़ा 99 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं। तो इनकी स्पीड का यहाँ से देखो, ये अर्जुन कपूर हो गई, ये मलाइका अरोड़ा हो गई। इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, 35 से डिवाइड करोगे, ये 35 दूनी 66 और 35 यही है 99। क्लियर है, ये स्पीड की रेशियो हो गई। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, इसका अपोजिट। अब बोला गया है कि जो अर्जुन कपूर है वो 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, यानी 3 की रेशियो 3 है, तो 2 की रेशियो 2 हो जाएगी, यानी मलाइका अरोड़ा कितने टाइम में पहुंचेगी, 2 घंटे में पहुंच जाएंगी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक राइट एंगल, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ए बी सी, ए बना लेते हैं, ये हो गया हमारे पास ए बी और सी। क्लियर है। अब बोला गया है कि जो बी डी है वो पैरेलल है किसके, बी डी जो है वो लंब है ए सी पर। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास डी, और ये 90 डिग्री एंगल बोला गया है डी बी सी, ये वाला एंगल हमारे पास 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ से अब बोला गया है कि ई पर कोई पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि ई एक पॉइंट है बीसी पर, और ए को मैंने ई से मिला दिया, और बोला गया है कि हमारे पास सी ए ई, ये वाला एंगल 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्सटर्नल एंगल है किस ट्रायंगल का, ए बी सी का। ए बी सी, ये ट्रायंगल का जो ए ई, ये वाला एंगल जो बन रहा है वो एक्सटर्नल एंगल है। तो बाहरी वाई एंगल क्या होता है, ये जो दोनों एंगल है 20 और 30 इन्हीं के बराबर हो जाएगा। 20 + 30 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50। क्लियर है। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि प्रथम 165 सम संख्याओं का औसत बताना है। तो सम संख्याओं का औसत बताने के लिए क्या होता है, +1 हो जाता है, 166 हो जाएगा। और यहाँ पर सम संख्या ना दिया होता, ऑड नंबर दिया होता, तो 165 आपका आंसर बनता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 3 फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दे रखा है, उनके मूल्यों का अनुपात इतना है, यानी 7, 5, 12, 3, 15। 15 रेशियो की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 16,000, यहाँ पर 5, और ये एवरेज है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पूछा क्या गया हमसे, सबसे सस्ती वस्तु, सबसे सस्ती वस्तु क्या है, 3 रेशियो, यानी 3 रेशियो की वैल्यू चाहिए। 3 कब मिलेगा, जब यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे, तो इधर भी 5 से डिवाइड कर दो, 5 से जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 5 1 5 गुणे 3, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, और एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो, अनिल ने 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ वस्तु खरीदी, कुछ पेन खरीदी, तो सीपी कितना हो जाएगा, 12 वस्तुएं अगर 150 में है तो एक वस्तु की कीमत 12.5 रुपए। अब बोला गया कि प्रत्येक पेन को 45 रुपए में बेचा गया, तो 45 में बेचा गया, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो यहाँ से हमारे पास आ गया 0.5, और मैं 44 में अगर 12 माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 32। इतने का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 12.5 पर। पॉइंट से पॉइंट खत्म, इंटू 100 कर दो, 25 से जाएगा ये 4 बार, 25 से जाएगा ये 5 बार, 5 से डिवाइड होगा, 5 छक्का 30, 5 5 पचम 25, 65 गुणे 4, 13 दूनी 26, 260 आएगा। यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा ना, सॉरी, पॉइंट क्योंकि हमने हटा दिया था, 260 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 23 से विभाज्य हो जाए। तो सिंपली आप यहाँ से डिवाइड कर लो और कुछ मत करो। 23 से आप डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 69 हो गया, बचा हमारे पास 20 नहीं जाएगा, यहाँ पर लगाया हमने एक 0, 7 आ गया, 23 9 207 होता है, 207 चला गया, हमारे
बोला गया है दिया को 811 किलोमीटर दूर सूरत पहुंचने में 14 घंटे लगते हैं। 5 घंटे के लिए उसने प्रारंभिक चाल 91 किलोमीटर पर आवर की चाल थी, यानी 5 घंटे में उसने कितना चल लिया, 5 1 कम 5 5 9 45 455 किलोमीटर। अगले में बोला गया है कि अगले 84 किलोमीटर के लिए उसकी चाल 84 थी, यानी 1 घंटे में उसने 84 किलोमीटर चल लिया। टोटल कितना चल लिया, यानी 6 घंटे में उसने चल लिया 9 8 5 13 और यहाँ पर 539। हमें चलना कितना था, 811 चलना था, बचा कितना 539, माइनस कर लीजिए यहाँ से, हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 हो गया, और यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा 7 हो गया, और 7 में से 5 जाएगा 2 हो गया। 272 किलोमीटर चलना है कितने टाइम में, यहाँ पर देखो टोटल कितना टाइम हमें लगना चाहिए था 14 घंटे, 6 चल लिया हमने, बचा कितना 8 घंटे। ओके, तो 8 घंटे में इसको कवर करेगा, 8 तिरिक 24, बचा कितना 32 हो गया, 8 चौक 32, 34 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 7x² हो गया, और यहाँ पर 5x² दोनों जुड़ जाएगा 12x² हो गया, और प्लस का आएगा तो माइनस वाला खत्म हो गया, यहाँ पर x अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 2x हो गया, 5 का अंदर मल्टीप्लाई 15 हो गया माइनस का, और यहाँ पर 13 तो माइनस का 2 आएगा, कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर ने क्रमशः इतने इतने के अनुपात में धनराशि का निवेश किया यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कुल 4790 का लाभ अर्जित किया, तो टोटल यहाँ पर देखो 9 4 13, ये कितना बन जाएगा 70 और 86 हो गया, 86 और 59, 9 6 15 हो गया हमारे पास, और 8 5 13 1 14, 145 रेशियो की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 4790। हमें निकालना क्या है, क्यू और आर का अंतर, 14 72 माइनस 14 हमारे पास कितना निकल के आया 57 58 आ जाएगा, यानी 4790, ये 145 की वैल्यू है, हमें निकालना क्या है 58 की वैल्यू। देखो 29 से चला जाएगा ये 2 बार, 29 से जाएगा ये 5 बार, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 45, हमारे पास बचा कितना 2 29, 5 5 से जाएगा 5 5 25, 5 8 40, 8 2 16, यूनिट जो 6 आ रहा है, अच्छा कहीं में दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 16, 2 पंचे 10, 10 1 11 16 आएगा लास्ट में, 19 से ये देखो दोनों 18 1 19 वैसे भी आ रहा है 1916, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मध्यानुपाती यानी अंडर रूट में हमें 11 गुणे 2 इसको लिख सकते हैं, और इसको 8 11 गुणे 8 लिख सकते हैं, 2 11 है तो 1 11 बाहर आ गया, यहाँ पर 8 दूनी 16 का 4 आ जाएगा, यानी 44 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, रमन की आय 86,400 है, देखो तो सिंपली क्या करना है, इनकम आपको 100 मान लेना है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, बोला गया है कि 22% बचाता है, 22.5 रुपए बचाता है, यहाँ पर देखो तो एक्सपेंडिचर खर्च कितना करेगा 77.5 रुपए खर्च करेगा। अब आगे बोला गया कि उसकी बचत में 22% की वृद्धि हो गई, उसकी आय में सॉरी, तो यहाँ पर 122 हो जाएगी उसकी आय। अब बोला गया है कि उसके व्यय में 25% की वृद्धि, यानी 25% क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/4 हो जाएगा, 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 19 चौक 76 हो गया, एक बचा 15, 4 3 12, बचा हमारे पास 30, 4 7 28, 4 5 20, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 5 7 35, 37 हो गया, 5 3 15, 3 18, एक बच गया 19 पंचे 95 96, इतना आ गया। अब यहाँ से देखो 122 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, पॉइंट का तो 125 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बचा 121, 21 और 4 25, यहाँ पर देखो कितने का यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल के आएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, और दशमलव लग जाएगा यहाँ पर 24 में से 2। बस आपको इतना परसेंट निकाल देना है जो आपको डेटा दे रखा है, क्या दे रखा है 86,400, 86,400 का हमें 2.625% निकाल देना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 25 मतलब 625 को मैं कितने से मल्टीप्लाई, पहले इसको क्या करता हूँ मैं, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसको 4 से डिवाइड करता हूँ, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पर हमारे पास 16। क्लियर है। और इधर देखो 4 से मल्टीप्लाई करूंगे 25 छक्का, ये 6 चौक 24, 2500 हो जाएगा, यानी 2500 का 5 आ जाएगा पॉइंट का, और बचा हमारे पास कितना 2, 4 दूनी 8 2 10, ये निकल के आया। अब फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 21 हो गया, और इसको 2 से डिवाइड कर दो 108 हो गया, 21 अट्ठे 168 होता है, हमारे पास बचा एक, 21 एक कम 21 एक 22, कितना आ गया 2268 हो गया। और ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, देखो 22 से 25 हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यानी कमी वाला तो वैसे भी खत्म हो जाएगा।
वृद्धि 2268 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी खत्म हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। सीपीएम ने मान लिया 100 था, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 150। और बोला गया है कि वो 30% पर बेचता है मार्क प्राइस के, तो 150 के 30% डिस्काउंट पर बेचेगा, यानी 70% पर बेचेगा। कितना हो गया? 15 सत्ते 105। यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5 रेशियो, और यही 5 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है? 175। कितना गुना है? ये 35 गुना है। आपको पूछा क्या गया है? मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस भी आपका 35 गुना हो जाएगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो 15 से जाएगा 0, 15 पंचे 75 आ गया हमारे पास, लास्ट में 50 आएगा। एक ही आंसर है जिसमें लास्ट में 50 दे रखा है, 5250, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 930 है, तो दोनों में से बड़ी संख्या अगर मैं 32 को मानता हूँ तो 31 हो जाएगा। यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो ये खत्म हो गया। इसको 31 मानता हूँ, यहाँ से आपको मिल गया, देखो 31 नहीं 930 होता है, यही मैच कर गया, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इससे विभाजित होगी? 6 से नहीं जाएगा, ये 10 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? यूनिट डिजिट सभी से जाने के लिए यहाँ पर देखो 10 में 0 होना चाहिए, 6 के और 3 2 के लिए यहाँ पर यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन, अंजनी किसी कार्य को 30 दिन में करती है, अंजनी और खुशबू 10 दिन में करते हैं। अंजनी सुस्मिता, यहाँ पर अंजनी खुशबू और सुस्मिता यहाँ पर तीनों हैं, ये इसे 9 दिन में करते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 90 आ गया, 30 तिहाई 90, 10 नवाई 90, 9 दहम 90, ये हो गया आपके पास 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 6, यानी ये 3 ये 6, तो कितना हो गया? 6 3 9 1 बच गया, यानी ये 1 हो गया। अंजनी और सुस्मिता 4 की इफिशियंसी से करेंगे, 90/4, यानी आप इसको लिख सकते हो 45/2, आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ओके, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करूंगा आज। देखो बोला गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि बताइए, तो परिधि क्या होती है? अर्धवृत्त की परिधि यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी पाई आर तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका व्यास है 2r, ये भी ऐड होगा। यहाँ पर 22/7, आर की वैल्यू 7 है, और यहाँ पर 14, 4 से 4 7 से 7 गया 22, और 14 कितना हो जाएगा? 36। कहाँ पे है? ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम 3 महीने के लिए एन के निवेश से 24,000 अधिक, यानी 24,000 यहाँ पर प्लस एक्स, और यहाँ पर एन कितना है? 4x, 4 महीने के लिए है, और ये 3 महीने के लिए है। और यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो अगर आप देखोगे तो बोला गया है एम एन से 962 रुपए अधिक, ये 962 अधिक है, प्लस यहाँ पर देखो और कितना आएगा, इसमें से 962 माइनस कर दो, हमारे पास निकल के आया 4, 9 में से 6 गया 3 आ गया, और 16 में से 9 जाएगा हमारे पास 7 आ गया, और यहाँ पर बचा 6। डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 से 14, ये निकल के आया 3367। क्लियर है? और इसको अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 2 9, 6 2 6 6 12, और यहाँ से हमारे पास 9 3 12 13 आ गया, और 43, और यहाँ पर 3367, ये किससे जाएगा? देखो ये जो आपको दे रखा होता है 962, इस क्वेश्चन में इसी से जाता है, या तो इसके कोई फैक्टर से जाएगा। तो मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है? 2 चौकाट 2 8 16, 2 1 कम 2, ये 481 से जाएगा। तो 481 से कितने बार जा रहा है? 7 बार जाएगा, तभी यूनिट डिजिट 7 आएगा, और ये 9 बार जाएगा तभी यूनिट डिजिट 9 आएगा। ये हो गया 9/7। 3 से 3 चला गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 यहाँ 12x हो गया, और माइनस यहाँ पर 7x हो गया, और इधर आ जाएगा आपके पास 7 इंटू 24,000। 5x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 इंटू 24,000। 5 से चला जाएगा, ये 5 चौक 20, 5 8 40, 4800, 7 का मल्टीप्लाई हो गया 0 0 7 8 56, 7 चौक 28, 8 5 13 33 हो गया। और m की वैल्यू निकालनी है 24,000, इसमें ऐड कर दो, लास्ट में 600 आएगा, कहाँ पे है? पहले वाले ऑप्शन में, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हमने लिख लिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। थीटा सॉरी ए दे रखा है यहाँ पर, ये पूरा हमारे पास हो गया। और यहाँ पर देखो 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर प्लस है, ये प्लस हो गया, 1 प्लस इसको मैं कॉट स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाऊंगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा ए प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। बस सिंपली आप इसको क्या करोगे? इसको साइन और कॉस में बदल लो, ये हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा,
और प्लस का 1/cos²θ। चलो ठीक, ए को मैंने थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर एलसीएम लोगे sin² इंटू cos²θ। ओके, अब ऊपर क्या बचेगा, sin² प्लस cos²θ। अब sin² प्लस cos² क्या होता है, 1 होता है, यहाँ से 1 हो गया। बस आप देखो 1/sin² क्या बन जाएगा, cos²θ हो गया। ओके, और 1/cos² क्या हो जाएगा, sec² हो गया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, cos² इंटू sec²। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2400 रुपए हो जाएगी, क्या है ये, मिश्र धन दे रखा है, यानी 100% तो ब्याज होगा, 100% तो आपका प्रिंसिपल होगा, लेकिन 20% ये, यानी 120% की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, 2400। हमें धनराशि निकालनी, यानी 100% की वैल्यू। ये कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है, तो ये 20 गुना हो जाएगा आपका, 2000 आंसर निकल के आ जाएगा। कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन डी में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारे पास इतना आ गया, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या निकालना है। 11 से जाएगा ये 5 बार, 5 से गया ये 5 9 45, 5 9 45, 99 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए है। ओके, यदि सेल के दौरान 10% और 15% की दो क्रमिक छूट, 10% छूट यानी 90% पर बेचेगा, 9/10 हो गया। 15% छूट मतलब 85% पर बेचेगा, 17/20 हो गया। यहाँ पर देखो 20 से ये चला जाएगा कितनी बार, 36 बार। अब यहाँ पर देखो 6 9 54, 4 8 7 28, यानी 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगेगा क्योंकि 10 है, तो पॉइंट के बाद 8 आएगा। कहाँ पर दे रखा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया पाइप ए 19 घंटे में, पाइप बी 21 घंटे में, और पाइप सी हमारे पास कितना दे रखा है, 8 घंटे में। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो कोई नहीं कट रहा है, तो आप कैल्शियम लोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 19 21 गुणे 8 आएगा, यानी कि हमारे पास ये जो यहाँ पर मैं एफिशिएंसी लूंगा, सभी का लूंगा, सभी को सम करूंगा तो कितना आएगा, 719 सभी में दे रखा है, तो वो 719 ही आएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना। अब यहाँ पर यूनिट देखो कितना आ रहा है, 9 कम 9 72, यानी ऊपर 2 आना चाहिए यूनिट। यहाँ पर देखो 4 9 36, 36 6 6 12, यानी 2 आ रहा है, ये हो सकता है। 9 कम 9 6 15, 5 आ रहा है, ये नहीं होगा। 9 तारीख 27, 7 6 13, 3 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो 2 वाला आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपली है। यहाँ पर देखो 11 हो गया, ये हमारे पास पॉइंट का 14 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये कितने का है, 29 का है, यानी 2.9। यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ओके, तो 4 वाला कहाँ पर है, 15। ये तो होगा नहीं, क्योंकि 11 में से 2 माइनस कर रहे हो तो 15 से कम आएगा, तो इसी आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर 48,000 रुपए वाले किसी टीवी पर 7% और 10% की दो क्रमिक छूटें प्रदान करता है। 17% की फ्लैट छूट लागू करने की तुलना में दो क्रमिक छूटें लागू करने के बाद अंतिम मूल्य बताइए। तो एक छूट तो 17% है, दूसरी यहाँ पर दो सक्सेसिव है, यानी 7 + 10 और माइनस का 70/100 हो जाएगा, यानी इसको अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 17 माइनस हमारे पास ये कितना निकल के आएगा, सर ये प्लस होगा ना, दोनों माइनस, अच्छा डिस्काउंट है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ये पॉइंट का 7 निकल के आ रहा है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 16.3। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.7 का यही तो डिफरेंस आ रहा है, यही 0.7 का डिफरेंस आ रहा है। तो बस आप क्या करो, ये जो 48,000 दे रखा है इसी का 0.7% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो, ये पॉइंट ले जाएगा, 7 8 56, यूनिट 6 आएगा। कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 488 494 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 488 तो अभाज्य नहीं है, 489 हो सकती है, 90 नहीं है, 91 हो सकती है, 92 नहीं है, 93 हो सकती है। बस यही तीन और तीन है यहाँ पर। तीनों में से क्या देखो, आप 3 से अगर चेक करोगे तो कौन सी डिविजिबल हो रही है, 8 4 12, ये 3 से जा रही थी, ये खत्म हो गया। और ये 7 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 13, ये 39, 111, 101 नहीं जाएगा, 39, 103 नहीं जाएगा, और 13 के बाद 17, 17 दूनी 34, और बचा हमारे पास कितना, 9 6 15, 151, ये नहीं जाएगा, सॉरी ये तो नहीं जाएगा, 451, लेकिन ये चला जाएगा 17 से, 17 9 153, ये चला जा रहा है। तो एक एक ही ऐसा है जो आपका यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो एक आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 9 491। अगला क्वेश्चन,
पी की वर्तमान आयु का 4 गुना, क्यू की वर्तमान आयु से 19 वर्ष अधिक है। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद क्यू की आयु, क्यू प्लस 5, और बोला गया है इसका 3 गुना, इसका 3 गुना इक्वल टू, आगे देखो बोला गया है पी की आयु के 9 गुने से, तो पी प्लस 5 इसका 9 टाइम्स, ओके, और इससे 27 वर्ष कम है, माइनस का 27 हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो आगे, 3Q प्लस का यहाँ पर 15 इक्वल टू 9P हो जाएगा, और यहाँ पर 9 बचे 45 माइनस 18 यहाँ पर आ गया, 27 को माइनस करोगे 18 आ जाएगा, 18 इधर ले लो, मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास निकल के आ जाएगा Q प्लस का 1 और डिवाइड बाई 9, ये हमारे पास चला गया 3 और ये आगे P की वैल्यू, इसको हमें पुट करना है फर्स्ट वाले इक्वेशन। आ जाइए, 4 से आ जाएगा 4Q प्लस का, सॉरी ये माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, 18 इधर आएगा तो ये बड़ा है माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 3 का इधर मल्टीप्लाई 3Q प्लस 19 तिरिक 57, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 61, और यही आपको निकालना था, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। 60% की वृद्धि के बाद 3600 यानी 5 से 8 हो गया, यानी 60% क्या होता है 3/5, 5 में 3 का 32 हो गई, 8 की वैल्यू ये है, कितना गुना है ये 8 चौक 32, और बचा कितना 40, 8 पंचे 40, और यहाँ पर 45 450 से मल्टीप्लाई करोगे 225 जीरो 2250 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये सभी माइनस में हो जाएंगे, 7 2 9 10 19 का आएगा, पावर 19 की आएगी माइनस की, ऑप्शन डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि गोले का व्यास 54 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपके पास रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस आपके पास निकल के आ जाएगी यहाँ पर 27, अब यहाँ पर 4 पाई r² फार्मूला होता है, यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल कौन है यहाँ पर, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, 27 है तो 9 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, एक ही मिल जाएगा। ओके, तो कई तरीके हैं सॉल्व करने के। तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन 22 अगस्त 2025 थर्ड शिफ्ट का। आई होप समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत जल्द हम एनटीपीसी जो CBT 2 का अभी आंसर किया है कल, तो उसके लिए भी बहुत जल्दी सोल्यूशन उसको ला रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, फिर से मिलते हैं।